बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एवरीथिंग में आज हम गए हैं एक रकबे पर सरसों की कटाई करने के लिए। ये देखें, ये हमारे पास सरसों का पौधा है। नाज़रीन, सरसों के तेल के बारे में तो आप जानते होंगे। ये तेल एक मखसूस पौधा होता है जिसको हम बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन सर्दियों में इसका साग बनाया जाता है। साग बनाने के अलावा जब ये इसका बीज तैयार करना हो तो फिर इसको तोड़ना या काटना छोड़ देते हैं। ये पौधा बड़ा हो जाता है, फिर इसमें से जो उसको मुख्तलिफ़ बीज बनते हैं। बनने के बाद फिर इन बीजों को अलहदा कर लिया जाता है, इनका भूसा अलहदा कर लिया जाता है। अलहदा करने के बाद फिर इनको एक मखसूस ज़बान में जिसे कोलू कहते हैं वहाँ ले जाया जाता है। ये एक मखसूस किस्म की मशीन होती है जो इस बीज को पीस देती है। पीसने से इससे ऑयल हासिल होता है जिसे सरसों का ऑयल भी कहते हैं। आजकल इसका बहुत ट्रेंड चला हुआ है। बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल की जगह आजकल सरसों के ऑयल को इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये जमता भी नहीं है और इस्तेमाल के लिहाज से भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क इसकी खुशबू का है, उस वजह से भी काफ़ी रिसर्च और इस पे तजर्बात हुए हैं। उसके अंदर जो मखसूस किस्म की स्मेल या होती है, खुशबू होती है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि सरसों को किस तरह काटना चाहिए और इसके काटने का तरीक़ाकार और कब ये काटनी चाहिए। ये मेरे पास एक सरसों का पौधा है। ये देखें, इसका कलर जो है वो ब्राउन हो चुका है। दूसरी अगर मैं दिखाऊं तो ये जो सरसों है ये अभी कच्ची है, ये अभी ग्रीन कलर में है। ये देखें, बीज हालांकि इसके अंदर भी बन चुका है, लेकिन ये बीज अभी तक, ये देखें ग्रीन कलर का बीज है, ये अभी तक बीज पका नहीं है। अगर इसको ऐसे ही हम काट लें तो ये बीज यहीं खुश्क हो जाएगा और इससे हमें ऑयल हासिल नहीं होगा। दूसरी सूरत में अगर लेके जाएं तो जो ब्राउन कलर की सरसों है, ये देखें, ये मेरे पास ब्राउन कलर की है। इसको मैंने ऐसे ही पकड़ा तो ये टूट गई है। इसकी फली जैसे टूटी इसमें से बीज निकला है। ये देखें, ये बीज, ये ब्लैक कलर के बीज होते हैं, छोटे छोटे से, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से बीज हैं। अब ये पक चुके हैं, अब इसमें नमी बरकरार रह जाती है। इसका तरीका ये होता है कि इसको एक हफ़्ते के लिए आप धूप में रख दें तो इसके अंदर जो नमी है वो भी ख़त्म हो जाती है और ये ऑयल निकालने के लिए तैयार हो जाती है। ये सरसों का बड़ा पौधा है, ये पका हुआ है। इसको काटने का तरीका ये है कि जहाँ तक आप ये देखें, ये पौधे के नीचे से इसकी टहनी आ रही है और यहाँ से सरसों की फलियाँ या उसके बीज शुरू हो रहे हैं। इसको हमेशा यहाँ से काटा जाता है। ये देखें, ये हमने काट के रखी हुई है। इसको बड़े कपड़े के ऊपर बिछा लिया जाता है और इसको ऐसी सूरत में काटा जाता है। ये देखें, ये हमने काट के रखा हुआ है। ये ब्राउन हो चुकी है, कुछ तो काटते हुए गिर भी गई है। ये देखें, गिर भी गई है, ये ऐसे गिर जाती है। अभी हम इसको ले जाएंगे, ले जाके इसको 3 या 4-5 दिन धूप में रखेंगे। जैसे इसका तना खुश्क हो जाएगा, सारी सरसों बाहर निकल आ जाएगी। फिर हम इसको ऑयल निकालने के लिए कोलू या मशीन पर ले जाएंगे। वहाँ से हम इसका ऑयल निकलवा कर इसको सर्दियों में, जिसे हम अलसी के लड्डू या अलसी की पिनिया कहते हैं, वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पर सर को, बालों को लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों की मालिश या पहलवान जो कबड्डी वगैरह खेलते हैं वो अपने जिस्म पर इसकी मालिश करते हैं। इसके अलावा आजकल जो ख़ास ट्रेंड चल रहा है, इसको खाने के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, कैसी लगी ये हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।